चोखा मेला जी के भी मनाने पर श्री कृष्ण नहीं माने तो अगले दिन संत श्री चोखा मेला जी केले की प्रसादी लेकर और मंदिर में जाने लगे। जैसे ही वह सीढ़ियाँ चढ़े तब पंडित जी ने उन्हें देखा और देखकर बड़े ही क्रोध हुए और इकट्ठे हो गए कि अरे तू मंदिर अशुद्ध करने के लिए आया है, हमारा मंदिर तो अशुद्ध हो गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू मंदिर में चढ़ा। और उन्हें कई कटु वचन बोले और उन्होंने उनकी पिटाई की और इतनी पिटाई की कि उनके शरीर से रक्त चूने लगा। वह जैसे तैसे घर पहुंचकर आराम करने लगे। अब संत श्री चोखा मेला जी तो बहुत ही दुखी हुए कि कृष्ण ने बुलाया और कृष्ण ने मुझे मार खिला दी और गुस्सा हुए। अब जैसे ही शाम हुई तो हमारे पंडितनाथ जी फिर से उनकी चौखट पर जा पहुँचे और बोलते हैं कि संत श्री चोखा मेला गेट खोलो, मैं आया हूँ। तो कृष्ण ने, जो संत थे, वह बहुत ही नाराज़ हुए। उन्होंने बोला कि अब क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें। तब उन्होंने गेट खोला और उन्हें अंदर बिठाया और टूटी खाट पे ही हमारे श्री कृष्ण विराज गए और उनके हालचाल पूछने लगे कि तुम्हें कहाँ लगी, तुम्हें चोट कहाँ लगी। तब जो संत थे वे नाराज़ हुए और वे बात ही करना बंद कर दिए कि मुझे बात ही नहीं करनी, तुम्हारे कहने पर मैं मंदिर आया था और वहाँ जब मेरी पिटाई हो रही थी तब तुमने क्यों नहीं बोला कि मैंने बुलाया था। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, अब जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। तब श्री कृष्ण ने बोला कि मैं कैसे बोलता, वो मुझे समझते ही नहीं, वो तो मुझे मूर्ति समझते हैं पत्थर की। अगर मैं मूर्ति में से आवाज़ निकलती तो वो सोचते कि कोई चमत्कार हो गया, मैं उनसे कैसे बातें कर सकता हूँ। वे तो मुझे सिर्फ एक मूर्ति की तरह पूछते हैं। जो प्रेम तुम्हारे मन में है वो प्रेम उनके मन में नहीं है, इसलिए मैं उनके सामने यह सब बातें नहीं कह पाया। थोड़ी देर तो रूठना मनाना चलता रहा दोनों भक्त और भगवान के बीच में। फिर अंततः चोखा मेला जी मान गए और उन्हें बिठाकर केले की प्रसादी खिलाने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण ने केले खाए, किंतु कुछ समय के बाद उन्होंने बोला कि अब मुझे 4 केले मंदिर भी ले जाने हैं। उन्होंने बोला कि क्यों। तब श्री कृष्ण ने बोला कि आज मेरे भक्त की पिटाई हुई थी तो दिन भर से मैंने कुछ खाया नहीं, तो अब मुझे रात में भी भूख लगेगी। अब मैंने तुम्हें देख लिया, तुम्हें मना लिया, तो मुझे तो रात में भी भूख लगेगी। मैया यशोदा तुम मुझे 6 दिन में 8 बार खाना खिलाती थी, अब यहाँ तो मेरा बस शयन करवा देते हैं, अब मुझे रात में भी भूख लगती है, तो मैं वह केले ले जाकर और रात में खाऊंगा। और वह 4 केले अपनी पीताम्बरी में बांधकर और भगवान वापस चले गए। सुबह जब पूजा करने के लिए पंडित जी ने द्वार खोला तब पंडितनाथ जी का क्या देखा कि जो पंडितनाथ जी के वस्त्र हैं पीले पीले, वह तो रक्त से सने हुए हैं, वह जो केले हैं वह भी बंधे हुए हैं। अब यह देखकर उन्हें तो यही लगा कि जो चोखा मेला है वह फिर से चोरी से घुस गया और जो रक्त उसके शरीर से निकला था वह उसका बदला लेने के लिए इनसे सना दिया। और ये केले भी प्रमाण के लिए कि मैं आया था, हमें नीचा दिखाने के लिए केले यहाँ रखे गया है, जबकि यह तो इसलिए हुआ था क्योंकि जब कल श्री कृष्ण जी चोखा मेला जी के यहाँ गए थे तो उनकी चोट को उन्होंने स्वयं अपने कपड़े से पोंछा था, इसीलिए उनके वस्त्र में खून लगा। किंतु अपनी अल्प बुद्धि के कारण पंडित ने यह नहीं सोचा कि ताला लगा हुआ था, वह कैसे आया होगा। वह फिर से चल दिए और संत श्री चोखा मेला जी को फिर से उनके घर जाकर और उनकी बहुत पिटाई की और उन्होंने बोला कि तुझे एक बार पीटा, तुझे तब समझ में नहीं आया, हमारे पूरे मंदिर को अशुद्ध कर गया, ये कैसी, इसीलिए कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम मंदिर में आने के लायक नहीं हो, ऐसे ही हम ब्राह्मणों को अधिकार नहीं दिया गया, तुम में कुछ ज्ञान नहीं है। और उन्होंने बहुत अनाप शनाप बोला और उनकी फिर से पिटाई की। अब पिटाई करने के बाद में उन्होंने सोचा कि हम तो अशुद्ध हो गए और मंदिर भी पूरा अशुद्ध हो गया, तो स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद में उन्होंने मंदिर जाने का प्रयत्न किया कि अब मंदिर भी बहुत साफ़ करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा अधिक गंदा हो गया। अब जब वे मंदिर गए तो उन्होंने क्या देखा, पुजारी जी ने देखा कि गेट तो अंदर से बंद और गेट की कुंडी लगी हुई। अब उन्होंने आवाज़ दी और सोचा कि ये कैसे हो गया, मंदिर कैसे अंदर से बंद हो गया। मंदिर वह चौंक गए और खोलने को प्रयत्न किया किंतु खुला नहीं। फिर अंदर से आवाज़ आई कि मैं नहीं खोलने वाला इस पट को।
तब पंडित जी ने बोला कि प्रभु ऐसी क्या गलती हो गई जो आप पट ही नहीं खोल रहे। तब फिर श्री कृष्ण पंडितनाथ जी बोले कि मैं ये पट तभी खोलूँगा जब तुम मेरे संत को पूरे सम्मान पूर्वक पालकी में बिठाकर और यहाँ लाओगे, तभी ये गेट खुलेगा, अनपट खुलेगा, अन्यथा ये पट अब नहीं खुलने वाला। यह सुनकर पंडित जी गए और पालकी में पूरा गांव जिन्होंने उन्हें पीटा था उनसे बहुत माफ़ी मांगी और पूरा गांव उन्हें पालकी में बिठाकर विट्ठलनाथ के जयकारे लगाता हुआ और संत श्री चोखा मेला जी को लेकर आए और वहां लेकर आए, तब पट खुला। और ऐसी ही भक्ति और निष्ठा के कारण संत श्री चोखा मेला जी की समाधि आज भी पंढरीनाथ जी के सामने बनी हुई है। वह जब उनके दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन, पंढरीनाथ जी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब हम संत श्री चोखा मेला जी की समाधि के दर्शन करते हैं। हमारी भारत धरती पर ऐसे ऐसे संत हुए हैं।